बीते हफ्ते उत्तराखंड का हल्द्वानी बनभूलपुरा जिस तरह से चर्चित बना रहा, 50,000 लोगों को बेघर करने की रेलवे की कवायद जारी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी। लेकिन अब उत्तराखंड के जोशीमठ पूरी तरह से चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है, जहां भूधसाव की वजह से ज़मीन चीर कर पानी निकल रहा है, मकान पूरी तरह से फटते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी लकीरें खिंचती जा रही हैं। बॉर्डर की ओर जाने वाली सड़कें भी पूरी तरह से आधी फट चुकी हैं। ये तस्वीरें भूधसाव की हैं, ज़मीन पानी चीर कर निकल रहा है, धंसती जा रही है। मकानों में, सड़कों पर पूरी तरह से कई कई इंची चौड़ी दरारें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। लोग सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक उस तरह जिस तरह से उत्तराखंड हल्द्वानी बनभूलपुरा मामले में कर रहे थे। प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सड़कों पर कैंडल मार्च किए जा रहे हैं। देखिए पहले इन तमाम तस्वीरों को ज़रूर। और इन तमाम मशाले लेकर निकले हुए लोगों की मांग है कि सरकार जोशीमठ पर जो पिछले कोई 50 साल से मामला चल रहा है कि यहाँ की ज़मीन फटती जा रही है, पानी ज़मीन चीर कर बाहर आ रहा है, ध्यान दे। लेकिन सरकार ध्यान देने को राज़ी ही नहीं है। लेकिन अब एक बड़ा हादसा जो है वो करीब हो सकता है और लोगों को अपने मकान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। 300 लोगों को निकाला गया है। मुख्यमंत्री भारी मांग पर सोशल मीडिया के वायरल होने पर खुद वहां पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड पहुंचे थे। लेकिन ये नज़ारा और लोगों में अब बेचैनी सी वहां के पैदा हो गई है। लोग मीडिया से रोते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके मकान पूरी तरह से धंसने की ओर हैं और ज़मीन पूरी तरह से फटने लगी है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, सरकार ने ना तो पहले से कोई उचित कदम उठाया है। अब एक रिपोर्ट जो पूरी सरकार ने सर्वे कराया है और उसमें जो कुछ निकल कर आया है तो यही आई है कि इसको, इन मकानों को जो फट चुके हैं उनको तुरंत जो है वो प्लेन किया जाए, उनको ढाया जाए। लेकिन लोगों की किस तरह की पीड़िता है, सुनिए ज़रा। हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। ये मेरा घर है और यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस प्रकार की ये दरारें पड़ी हुई है, यहाँ पे रहना मुश्किल है। बर्फ का मौसम हो गया है, बर्फ गिरने ही वाली है, छत टेढ़ी हो रखी है, हम लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है। हम इसी कमरे में रह रहे हैं और यही हम पढ़ाई करते हैं। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। शासन प्रशासन से अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। कल तो रात भर धरती के नीचे से ऐसा हुआ, ऐसे कंपन जैसे आवाज आई, ऐसी ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कुछ बोल रहा होगा धरती के नीचे। तो कुछ ना कुछ तो है। इतने बड़े वैज्ञानिक क्या कर रहे हो? वैज्ञानिक हमारे जोशीमठ के लिए कोई वैज्ञानिक नहीं है, कोई भूगर्भ वाले नहीं है हमारे वैज्ञानिक यहाँ। ये एक वहाँ मशीन फंस रखी, बोली एक पानी का नाला जा रखा नीचे, तो इसके कुछ सर्वेक्षण करो, हमें कुछ सांत्वना तो दो। एसडीएम साहब जब बोल रही जब मकान टूट जाएगा तब मेरे पास आना, तब 5,000 देंगे। तो 5,000 में अगर मकान बनती है तो सरकार 5,000 क्या 10,000 क्या 1 रुपये में हमको मकान बना करके दे दे। और लगातार जो हमारे पास खबरें आ रही हैं जोशीमठ की तरफ से, वीडियो फोटो जो आ रहे हैं बहुत ही चिंताजनक हैं और बहुत ही परेशान करने वाले हैं। और कल रात जो है कुछ लोगों ने सड़क पर खुले आसमान के नीचे रात बिताई है, जो कि बहुत दुखदाई है। एक छोटे से राज्य में जहां सारी व्यवस्थाएं संभव थी और साल भर में जब सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। जहाँ पे वो रोपवे का बड़ा सा टावर है वहाँ पे मैंने कहा उसकी कंपन से यहाँ पे ज्यादा फट रहा है, मकान टूट रही, चौड़ी दरार हो रही है, इसको बंद कर दो। तो वो बेटा बोल रहा है कि नहीं पर्यटक बंद हो जाएंगे। आखिर सरकार को इस पर्यटक से क्या लेना है? सरकार को हमें बचाना है या पर्यटकों को बचाना है? तो या तो हमें साफ कह दे सरकार, नहीं तुम मर जाओ, तुमसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें पर्यटक चाहिए, हमारी आमदनी है। तो हम हाथ जोड़कर सरकार से विनती करते हैं, आप पर्यटक देके हमारी सुध मत ले। मुझे तो नहीं लग रहा कि सरकार, नहीं तो 1-2 महीने से हम चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आज तक कोई आ रहे फोटो खींच रहे हैं जैसे यहाँ कोई
ऐसी चीज हो रही है, देखने वाली चीज हो रही, सारे आ रहे हैं, डीएम आए, एसडीएम आए, हमारे सुध लो, हमें ये बोल रहे हैं कि हमारे सुध लो, हमारे इंतजाम करो कुछ इस अवस्था में, इस आपदा में, और इस आजकल का मौसम, इस हिमालय की डोर, चीन के कमेटी की बात हो, चाहे लोकल लेवल पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो, मैंने उनसे बार बार इल्तजा की है कि आप इस पर तुरंत तत्काल फैसला लीजिए, आप इस पर घोषणा करके जाइए। मुख्यमंत्री जी ने बार बार यही कहा है कि मैं देहरादून जाऊंगा, वहां जाकर के मंत्रिमंडल की बैठक करूंगा, वहां जाकर के अपने अधिकारियों की बैठक करूंगा, उसके बाद कोई फैसला लूंगा। अब इसको हम क्या समझें, कैसे समझें, क्योंकि स्थिति बहुत आपत्तिजनक है। लोग जो है सड़क पर है, लोगों का घर मकान डूब रहा है। वहां बैठे हुए मंडल आयुक्त ने, जो गढ़वाल के आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि 40% शहर तो हमको खाली करना ही पड़ेगा, यानी कि 40% शहर जो है तबाह होगा ही होगा। और हम लोग जो कि आम आदमी हैं, हम सरकार की भाषा को समझते हैं, और हम यही समझते हैं कि जब सरकार कुछ बोलती है तो वो आंकड़ा कम करके बोलती है। तो अगर वो 40% कह रहे हैं तो हमको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए कि आंकड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए अगर स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सरकार इस बात को कह रही है, मुख्यमंत्री के सामने कोई गढ़वाल आयुक्त ऐसा कह रहा है आधिकारिक तौर पर, जिसका कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर गंभीर स्थिति है। इसलिए हमारी लोगों से अपील है, आर्मी के लोगों ने, सेना के लोगों ने अपने परिवारों को भेज दिया है। हम लोग जो जोशीमठ में रह गए हैं और कोई ठिकाना हमारे पास जाने के लिए नहीं है, हमें एक दूसरे के साथ ऐसे समय में खड़ा होना होगा। हम सरकार से फिर विनती कर रहे हैं कि सरकार जनता का सहयोग ले, जनता के प्रतिनिधियों के साथ खड़े करे। पक्ष विपक्ष का जो वो कर रहे हैं फैसला वो ना करें, विपक्ष को साथ लेकर के चले, अपने सभी सहयोगों के साथ, स्थानीय स्तर पर भी जो लोग हैं सबका सहयोग लेकर के अगर वो इस आपदा से लड़ेंगे तो शायद है कि वो लोगों को बचा पाएंगे, इस शहर को बचा पाएंगे। अन्यथा स्थिति और गंभीर होती जाएगी। और मैंने उनसे कहा कि जैसी स्थिति गंभीर होगी, मुख्यमंत्री जी, लोगों का धैर्य चूकेगा और उसके बाद स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। वो मैं उनसे कह चुका हूं और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि मुख्यमंत्री साहब अगर मुझे सुन रहे हैं, स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो, इससे पहले जो बातें हमने आपसे कही हैं, आपने बार बार मुझे कहा सुझाव दीजिए, सुझाव दीजिए, सुझाव दीजिए। मैंने बार बार आपसे कहा जो मैं कह रहा हूं वही सुझाव है, जो मैं कह रहा हूं वही सुझाव है, जो मैं कह रहा हूं वही सुझाव है।